हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। यह चैनल आपके लिए समर्पित चैनल है। आप यदि किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हों तो हमारे इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। हमने पूरी एक श्रृंखला, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, साइंस, करंट, पूरा आपको प्रोवाइड कराएंगे। बशर्ते आपको सिर्फ आपकी ओर से प्रयास होना चाहिए कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। मेरा मकसद है कि जो हमारे हिंदी पट्टी में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके तक नहीं सुविधा पहुंच पाती, उनको आसान से आसान शब्दों में किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाए, यह हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के की खातिर मैंने बहुत कोशिश की है कि प्राय उन जगहों से, उस सरल शब्दों में उन जगहों से टॉपिक लाऊं जो आप तक, जहां से प्रश्न निकलता हो और जो आप समझ जाएं। उसी में एक है जो हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किन किन देशों से होकर गुजरती है। आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है या भूमध्य रेखा है, यह किन किन देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहली बात अगर हम कर लें तो भूमध्य रेखा, हमने जैसा कि हमने पढ़ा था कि पूरब से पश्चिम पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा इस कारण चूंकि यह पूरे भूमि को बीचों बीच बांटती है। विषुवत रेखा चूंकि यहाँ सीधे किरणें पड़ती है, सबसे बड़ी वृत्त, चूंकि सबसे बड़ी सर्किल यह बनाती है, या पृथ्वी के बीचों बीच है, यह सबसे बड़ी सर्किल बनाती है। हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जो अक्षांश होता है वह वृत्त का निर्माण करता है, जबकि देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसलिए सबसे बड़ा वृत्त कौन होता है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या वृत्त भी इसे कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी इसको रेखा भी इसे हम कहते हैं। तो यह किन किन देशों से होकर गुजरता है, यह हम इसे एक फॉर्मेट के रूप में, यह मूल रूप से 13 देशों से होकर गुजरता है, जिसे हमने एक फॉर्मेट बनाया है। उस फॉर्मेट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह कौन कौन देश से होकर यह भूमध्य रेखा गुजरती है। इस फॉर्मेट को हम समझने की कोशिश करें। पहले हम कहते हैं KUG। के से यहां मतलब है केन्या, यू से हो गया युगांडा, के से केन्या, यू से युगांडा तथा जी से गैबन। हम यहां कहते हैं के से केन्या, यू से युगांडा, जी से गैबन। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर कहते हैं इस आई से हो गया इंडोनेशिया, आई से हो गया इंडोनेशिया। दूसरा जो एस है उसको हो गया साओ टोम।
तथा सोमालिया। सोमालिया। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं BEF। BEF। बी से हो गया ब्राजील। बी से हो गया ब्राजील। ई से हो गया इक्वेडोर। इक्वेडोर तथा एफ से हो गया फिरनाती। एफ से हो गया फिरनाती। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो CMCC। CMCC। पहला सी से हम ले लेते हैं कोलंबिया। पहला सी से हम ले लेते हैं कोलंबिया, CMCC। दूसरा एम से ले लेते हैं मालदीव। एक से ले लेते हैं कांगो और दूसरा से लेते हैं कांगो गणराज्य, जिसका दूसरा नाम जायरे भी है। इस प्रकार 1 2 3 3 3 6 6 3 9 और या जायरे 4 13 देशों से होकर यह भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा KUG इस BF CMC केन्या युगांडा गैबन इंडोनेशिया साओपिन सोमालिया ब्राजील इक्वेडोर फिरनाती कोलंबिया मालदीव कांगो गणराज्य कांगो गणराज्य या जायरे, यही देश है जिससे होकर कर्क भूमध्य रेखा गुजरती है। अब हम बात करेंगे कि प्राय इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर हम इस ट्रिक को याद कर लें तो एक थोड़ा भार पड़ेगा। यहाँ दूसरा है जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क इसे 23.5 डिग्री क्यों माना गया है? क्योंकि 23.5 डिग्री तक सूर्य की रेखा सीधी चमकती है। 23.5 डिग्री तक सूर्य की रेखा सीधी चमकती है। प्रश्न एक उठना स्वाभाविक है हमारे मन में कि जो रेखा बनाई जा रही है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, आखिर फिर यहाँ आके 23.5 डिग्री क्यों? तो यहाँ यह 23.5 डिग्री का प्रश्न इस कारण है क्योंकि 23.5 डिग्री वह दूरी है जिस तक जहां तक सूर्य एकदम सीधी पड़ती है, उसके बाद वह सूर्य की किरणें तिरछी होना प्रारंभ हो जाती है। तो कर्क रेखा हमारा कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इसको कर्क रेखा कहते हैं। और तथा इसी के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण 23.5 डिग्री को हमने क्या माना है? मानक माना है। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ मकर रेखा है या कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब हम इसका उत्तर ढूंढेंगे। कर्क रेखा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। में अल्जीरिया वाले मामा, में अल्जीरिया वाले मामा 7 इनाम लेने यूएई गई थी।
कहते बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभालेंगी, मोर को कैसे संभाली होंगी। संभाली होंगी में से मतलब है यहां मैक्सिको। में से मतलब है मैक्सिको। अल्जीरिया तो अल्जीरिया है ही है। अल्जीरिया तो अल्जीरिया है ही है। मां से हो गया, मां से हो गया माली, और मां से हो गया मारी, मां से हो गया मारितिनिया, मारितिनिया। में अल्जीरिया वाले मामा साथ ही नाम लेने यूएई गई थी। ई से हो गया इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं। ई से हो गया इजिप्ट। इनाम ना से हो गया नाइजर, ना से हो गया ई से इजिप्ट, ना से नाइजर, मां से म्यांमार, म्यांमार। इसे इसको कर देते हैं इनाम, ना से नाइजर, मां से म्यांमार। यूएई तो अपने आप में संयुक्त अरब अमीरात एक देश है। बा से हो गया बहामास, बहामास। मां से म्यांमार, यूएई से यूएई, बा से बहामास, ता से ताइवान, ता से ता से ता से बताओ, ब से बहामास, ता से ताइवान, ओ से ओमान, ओ से ओमान, ओ से हो गया ओमान। चा से चाड़, चाड़, ची से चीन, ची से चीन। बास बाघ, बाघ से बांग्लादेश, बांग्लादेश। मोर से मोरक्को, मोरक्को। तथा सा से सऊदी अरब, सा से सऊदी अरब, सा से सऊदी अरब। और ली से लीबिया, ली से लीबिया। इस प्रकार में से मैक्सिको, अ से अल्जीरिया, में अल्जीरिया वाले मामा, मां से माली, मां से मारितानिया, मामा साथ इनाम, ई से हो गया इजिप्ट, ना से हो गया नाइजर, मां से म्यांमार, इनाम
लेने यूएई गए थे। यूएई तो अपने आप में देश है, संयुक्त अरब अमीरात। बताओ, ब से हो गया बहामास, ता से हो गया ताइवान, ओ से हो गया ओमान, चाची चाची, चा से हो गया चाड़, ची से हो गया चीन, बाघ से हो गया बांग्लादेश, मोर से हो गया मोरक्को, स से सऊदी अरब, ली से लीबिया। संभाली होंगी। यह एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से यदि हम देखें तो कर्क रेखा किन किन देशों से हो जा कर गुजरती है यह हमें पता चल जाएगा। जैसे मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, बहामा, यूएई, बहामास, ताइवान, 3 3 3 3 6 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देश से होकर ये गुजरती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके माध्यम से हम कर्क रेखा से होकर कौन कौन देश गुजरती है, कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, हम इसे याद कर सकते हैं और आने वाले परीक्षा में इसको हम आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं। इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे वह है मकर रेखा। मकर रेखा से होकर कौन कौन सी मकर रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है। अब है मकर रेखा की मकर रेखा से होकर कौन कौन, हमने बताया कि 23.5 डिग्री जो साउथ है वह मकर रेखा है। इसमें है अर्ज है बोस, इसको 23.5 डिग्री साउथ, इसमें मकर, इस रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ है अर्ज है बोत्सवाना, अर्ज है बोत्सवाना, अर्ज है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना, और दक्षिण अफ्रीका आना। अर्ज है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर, और मोजे में डालकर और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना है। अर्ज है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। अब यहां है अ से अर्जेंटीना, अ से अर्जेंटीना, बोत्सवाना, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा नामीबिया। आ से ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, नामीबिया। इधर है मोजे में डालकर, मोजे से मोजाम्बिका, मोजाम्बिका,
मोजाम्बिका, मोजे से में डालकर में से मेडागास्कर, मेडागास्कर, चीप में ची से चिल्ली, प से पराग्वे, चिप मोजे में डालकर चिप ब्राजील, अर्ज है, अर्ज से अर्जेंटीना, बोत्सवाना अर्ज है, और दक्षिण अफ्रीका आना, दक्षिण अफ्रीका आना से है, आ से ऑस्ट्रेलिया, ना से नामीबिया, मोजे से मोजाम्बिका, में से मेडागास्कर, डालकर चीप चिल्ली, पराग्वे, ब्राजील ले आना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके माध्यम से हम मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उसे हम अच्छे ढंग से याद कर ले सकते हैं। अब बात होता है कि जब कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत से होकर के भी गुजरती है, तो यह भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, यह अब हम लोग जब अगले क्लास में पढ़ने लगेंगे तो इस बात की चर्चा करेंगे।